करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं। तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश के संकल्पों, सपनों और बदलाव की कहानी का दिन है। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल लाल किले की प्राचीर से देश के सामने कुछ संकल्प रखे। ऐसे संकल्प जिनमें नए भारत की यात्रा दिखाई देती है, जहां भारत ने स्वच्छता से लेकर आत्मनिर्भरता, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और विकास से लेकर जन भागीदारी तक बड़े निर्णायक कदम उठाने का प्रण लिया। 2014 में लाल किले से पीएम ने गरीबों के सम्मान और बेहतर जीवन से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखते हुए स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से एक नए भारत के निर्माण का संकल्प बना। मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकते? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। दो 2015 में पीएम के संबोधन में युवा ऊर्जा को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया गया। युवा शक्ति के लिए पीएम ने स्टार्टअप इंडिया का संकल्प रखा। लक्ष्य रहा कि देश के हर हिस्से में नए विचार, नए उद्योग और नए अवसर पैदा हों। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू ना हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। 2016 में प्रधानमंत्री ने
लाल किले की प्राचीर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना आगे बढ़ाने पर बल दिया। संदेश था कि विविधताओं से भरा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब सभी नागरिक मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। 2017 के संबोधन में पीएम ने 3 तलाक के खिलाफ संघर्ष करने वाली महिलाओं के साहस को नमन किया। कहा कि अधिकारों की इस लड़ाई में देश उनके साथ है। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। कोई आश्रय नहीं बचा है और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। 2018 में लाल किले से स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा संकल्प सामने आया। आयुष्मान भारत के जरिए करोड़ों गरीब परिवारों को इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। संदेश था कि बीमारी किसी गरीब परिवार को कर्ज और संकट में न धकेले, बल्कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार मिले। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक हैं, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है, जे हम इस देश को देने वाले हैं। 2019 में भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का आह्वान किया गया। देश के हर जिले की अपनी पहचान, अपना हुनर और अपनी क्षमता है। इसी सोच के साथ हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने का विजन रखा गया। स्थानीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाकर रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने की सोच सामने आई। हम सिर्फ हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके, तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो और
इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे, तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। 2020 में लाल किले से जल जीवन मिशन की प्रगति का उल्लेख हुआ। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के अभियान को स्वास्थ्य, विकास और जन भागीदारी से जोड़ा गया। दूर दराज के क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों तक पानी पहुंचाने का संकल्प बेहतर जीवन की दिशा में बड़ा कदम बना। कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1 लाख से ज्यादा घरों में, हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं। और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में यशस्वी हुए हैं। और विशेष करके जंगलों में दूर दूर रहने वाले हमारे आदिवासियों के घरों तक ये पहुंचाने का काम, बड़ा अभियान चला है। और मुझे खुशी है कि आज जल जीवन मिशन ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। जिले जिले के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, नगर नगर के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, राज्य राज्य के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन का जो सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत इस जल जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 2021 में पीएम ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए युवाओं को कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य रखा। 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य को आकार देने का संकल्प पीएम के संबोधन में साफ सुना गया। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेंगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में भाषा को लेकर एक बड़ा विभाजन पैदा हो गया। भाषा की वजह से हमने देश के बहुत बड़े टैलेंट को पिंजरे में बांध दिया। मातृभाषा में होनहार लोग मिल सकते हैं, मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। आजादी के 75वें वर्ष में 2022 का संबोधन आत्मनिर्भर भारत के नाम रहा। पीएम ने भारत को विनिर्माण, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उस साल लाल किले पर मेड इन इंडिया तोप की पहली सलामी ने नए भारत की तस्वीर पेश की। आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा?
जिसका मन आसमान को न छूता हो। आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। 2023 में प्रधानमंत्री ने अमृतकाल को भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। कहा कि इस कालखंड में लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेंगे। भारत की युवा शक्ति, लोकतंत्र और विविधता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए संकल्प सामने रखा गया। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। 2024 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत गूंज शामिल रही। पीएम ने कहा कि आज देश नई सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है। ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। 2025 में पीएम के संबोधन में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संकल्प सामने रखा गया। बढ़ते मोटापे को चुनौती बताते हुए परिवारों से छोटे छोटे बदलावों के जरिए स्वस्थ जीवन अपनाने का आह्वान किया गया। संदेश था कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत और विकसित भारत की असली ताकत है। जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ।
हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। लाल किले की प्राचीर से 2014 से अब तक पीएम का हर संबोधन मजबूत संकल्पों को आगे बढ़ाने वाला रहा। कभी स्वच्छता का आह्वान, कभी आत्मनिर्भरता का संकल्प, और कभी युवाओं के सपनों को उड़ान देने की कोशिश। ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, भागीदारी और सामूहिक प्रयासों की यात्रा है। लाल किले की प्राचीर से पीएम के संबोधन एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प की दमदार आवाज है। हमें याद रखना है, 140 करोड़ देशवासियों को याद रखना है, परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है।